शुद्ध अंतकरण और सच्चे अंतकरण मन से, अंतरात्मा से जब हम ये इच्छा करते हैं कि हमें परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो, ब्रह्म के दर्शन हो, तो भगवत्ता की, भगवान की प्राप्ति निश्चित ही होती है। भगवान दर्शन देते हैं, लंबा टाइम लग सकता है, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सुनवाई नहीं करते हैं। हमारी सच्चे मन से इच्छा नहीं होती है, इसीलिए हम काफ़ी सालों तक योग, मेडिटेशन, तपस्या, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। सच्चे अंतकरण से, शुद्ध अंतकरण से इच्छा करेंगे तो निश्चित ही दर्शन होते हैं। देर सवेरे हो सकती है। अपने प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है, वही बता रहा हूँ, किताबों की बात नहीं बता रहा हूँ। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। मैंने अपने प्रैक्टिकल से ये देखा है, मैंने ये पाया है हकीकत में कि जब परमात्मा की सच्चे मन से इच्छा होती है तो निश्चित ही परमात्मा दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं अंतकरण में, और खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं। ब्रह्मबोध, आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, भगवत्ता की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि मालिक सुनवाई नहीं कर सकते। काफ़ी लोग पाने की इच्छा करते हैं भगवत्ता को, ब्रह्म को, परमात्मा को, तो उनको नहीं हो पाता है। उसका एक ही कारण है कि वो सच्चे मन से, अंतकरण से, मन तो नहीं कहते सकते, अंतकरण से इच्छा नहीं कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उनकी जो इच्छा है वो सिर्फ क्या है कि परसेंटेज कम है। उनकी परसेंटेज होती है 1%, 2%, 3%, किसी की 5%, किसी की 7%। जब परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, 70-80% से ऊपर हो जाती है, पाने की इच्छा हो जाती है, तो निश्चित ही ब्रह्म दर्शन भी देते हैं, अंतकरण में प्रकट भी होते हैं। लैंग्वेज तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन मेन बात को पता करें कि परमात्मा हकीकत में दर्शन देते हैं और उनका बोध भी होता है, ब्रह्म बोध भी होता है, आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और वो स्वयंता ही प्रकट भी होते हैं दर्शन देने के लिए, और रोज डेली भी दर्शन होते हैं। एक बार प्रकट होने के बाद डेली भी दर्शन होते हैं। परमात्मा स्वयंता ही दर्शन देते हैं, चाहे वो जरिया कुछ भी हो सकता है, गुरु के जरिए हो सकता है। जरिया तो गुरु ही बनेगा, लेकिन वो गुरु भी तभी जरिया बनेगा जब परमात्मा की इच्छा होगी, क्योंकि गुरु जो है वो स्वयं ही परमात्मा है। तो गुरु को और परमात्मा को अलग ना समझे। चाहे गुरु के जरिए ही क्यों ना दर्शन हो, तो गुरु भी तो परमात्मा है, उसका एक रूप है, वो परमात्मा का है हकीकत में, कल्पना में नहीं। ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट होती है, वो परमात्मा ही, ब्रह्म ही होते हैं। कोई अलग से ये नहीं है कि कोई अलग से कोई दूसरा ब्रह्म होता है। तो बात ये आ रही थी कि शुद्ध अंतकरण से जब लंबे समय तक ये इच्छा की जाती है कि हमें भगवत्ता की प्राप्ति हो, ब्रह्म की, जिसे आप परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी कहते हैं, वो हमें दर्शन दे, तो निश्चित ही स्वयंता ही वो दर्शन देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल मत है, मैंने ऐसा सालों तक देखा है। ये मैंने अभी जो वीडियो में बात बताई, ये मैंने अपने अनुभव की बात बताई, किताबों से, प्रवचन सुन के नहीं बताई। तो एक और प्रैक्टिकल बताया कि परमात्मा दर्शन देते हैं, ब्रह्मबोध भी प्राप्त होते हैं, बारंबार भी दर्शन देते हैं। आप जितनी बार आपकी इच्छा होगी उतनी बार भी दर्शन देते हैं। बस हमारी इच्छा में कमी है, परसेंटेज थोड़ी है, प्रतिशत थोड़ा सा इच्छा करते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो, और संसार की वस्तुओं की ज़्यादा इच्छा करते हैं। दुनियादारी में कुछ ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसकी इच्छा ज़्यादा होती है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ज़्यादा होगी तो निश्चित ही दर्शन देते हैं परमात्मा।
आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरु को दंडवत प्रणाम करें, बारंबार किसी ब्रह्म पुरुष को जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है उनको प्रणाम करें तो भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की। कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई झूठ बात नहीं, सच्चाई है। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। कल किसी फिर और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऐसे नहीं है सुनी सुनाई किताबों ग्रंथों पुराणों में पढ़ ली है, वो बात नहीं करेंगे। जितने भी वीडियोस बनते हैं ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव की हुई बातें हैं, देखी हुई बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी।